Good morning students, myself Koti Jalak. Today I am going to start your science subject in standard 8. Your chapter first is crop production and management. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप क्या है। तो जब कोई एक सेम फील्ड पर हम कोई प्लांट को ग्रो करते हैं, मतलब सपोज आपने वीट के प्लांट ग्रो किए तो सारे प्लांट्स किसके होने चाहिए, वीट के। तो हमें ये क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिले, इसलिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा क्या हो गया, मैनेजमेंट। तो पायली एंड बूजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो पायली एंड बूजू समर वैकेशन में उसके अंकल के घर पर जाते हैं। उनके अंकल है वो क्या होते हैं, फार्मर। एक दिन क्या उसके अंकल के घर पे पायली एंड बुजो ने क्या देखा, खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। प्लो का मतलब क्या होता है, हल। सिकल भी प्लो ही जैसा आता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका फूड रिक्वायर करता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स synthesis their own food? Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? तो आपने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका फूड रिक्वायर करता है। प्लांट्स अपना फूड खुद ही बना देता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो हमारे ह्यूमन एंड एनिमल्स में नहीं होता है। इसलिए हम ह्यूमन और एनिमल्स नहीं बना पाता है अपना फूड खुद। तो एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाए तो वो कैसे बनाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्या है, तो हमें एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals and or both. तो डाइजेशन मतलब जैसे कि खाने का जब डाइजेस्ट होता है तब किसका फॉर्म में वो डाइजेस्ट होता है वो। तो हमारा जो फूड है वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. तो लार्ज पॉपुलेशन मीन्स जब बड़े पॉपुलेशन को फूड देने की ज़रूरत होती है तो हमें कैसा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगली साल कम हुआ ये साल नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारा फूड कैसे अच्छा होना चाहिए, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि सब लोग को हम फूड सर्व कर सके। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, तो जब क्रॉप हमारा मैच्योर हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कटाई से लेकर उसको स्टोर कर देते हैं क्योंकि बाद में हम उसका क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो आप जानते हो कि लैंडिंग प्रिपरेशन से लेके क्रॉप की स्टोरिंग की जितनी प्रोसेस आती है वो किस में आती है, सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो टिल 10,000 BC मतलब ईसा मसीह के पीपल वेर नॉमेडिक। जो 10,000 ईसा मसीह के जन्म के 10,000 पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए और रहने के लिए जाते थे। दे एट रो फूड्स, वो क्या खाते थे, कच्चे फूड्स एंड कच्चे वेजिटेबल्स। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स, उन लोगों ने फूड के लिए क्या स्टार्ट किया, एनिमल्स का हंटिंग करने का। लेटर दे कुड कल्टिवेट एंड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद उन लोगों ने क्या चालू कर दिया, उसके बाद लेकिन वो लोग राइस, व्हीट, बहुत सारे फूड क्रॉप का प्रोड्यूस किया। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. हमने पहले ही क्रॉप की डेफिनेशन देखी क्या है, जब एक फील्ड पर कोई एक ग्रुप पर क्रॉप का ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हो कोई प्लांट्स को तो वो हमारा क्या कहते हैं, क्रॉप। For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. तो wheat का क्रॉप का मीनिंग ये होता है कि एक फील्ड में सारे छोड़ किसके होने चाहिए, wheat के होने चाहिए।
You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruits. आप ऑलरेडी जानते हो कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप में होते हैं लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो सीरियल्स में कौन से आते हैं? वीट, ग्राम, मेज, वो सारे किस में आते हैं? सीरियल्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप जानते ही हो, वेजिटेबल्स भी आता है एंड फ्रूट्स भी. वो सारे डिफरेंट क्रॉप होते हैं. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. वो उन लोगों को ग्रो करने के लिए सीजन में बांटा गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है. इंडिया इज द वास्ट कंट्री. इंडिया एक वास्ट कंट्री है. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from the one region to another. Accordingly, there is a rich variety of cross growth in different parts of the country. आपको पता है कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करते हैं हम. Despite the diversity too broad, cropping patterns can be identified. आपकी बुक में 2 क्रॉप्स आइडेंटिफाइड किए, समर के नहीं किए. जो रेनी सीजन में होता है वो क्या है? खरीफ क्रॉप. एंड जो विंटर की सीजन में होते हैं वो रबी क्रॉप. जेड क्रॉप आता है वो समर की सीजन में आता है, बट वो आपकी बुक में नहीं दिया है. तो खरीफ क्रॉप. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कोल्ड खरीफ क्रॉप्स. मतलब जो क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. इंडिया में रेनी सीजन कब होती है? जनरली जून टू सितंबर. मतलब जो खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? जून टू सितंबर. उसमें कौन आता है खरीफ क्रॉप में? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. एंड खरीफ क्रॉप्स वो सारे क्या है हमारे? खरीफ क्रॉप्स. तो रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कोल्ड रबी क्रॉप्स. मतलब जो भी क्रॉप्स को विंटर सीजन में ठंडी में ग्रो करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा? रबी क्रॉप्स हो गया. दैट टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. मतलब रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड कितना है? अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड. तो वो सारे क्रॉप्स किस में आते हैं? रबी क्रॉप्स. बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. मतलब जो समर की टाइम में हम ग्रो करते हैं वो हमारा जेड क्रॉप है, बट वो आपकी बुक में नहीं दिया है. तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो. तो कल्टीवेट ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to agriculture practices. ये सारी किस में आते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. These activities are listed below. चलो उसके कितने टोटल पार्ट्स है? 7 है. पहला पार्ट्स क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद है सोइंग. उसके बाद है एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. उसके बाद इरिगेशन है. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. मतलब कोई भी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं उसके पहले का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद हम क्या करते हैं? कोई भी सपोज के वीट के क्रॉप ग्रो करना है तो उसका वीट के जो बीज आते हैं वो कैसा होना चाहिए? वो सारी क्वालिटी के. वो उसके बाद हम उसको सोइंग करते हैं. उसके बाद जो हम सोइंग करने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. उसमें क्या एडिंग करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर है वो हमारा नेचुरल है, वो हम खाते हैं तो भी कुछ हमारी बॉडी में उसका नुकसान नहीं होता. फर्टिलाइज़र से जो है क्रॉप का ग्रोइंग अच्छा होगा, बट हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानकारक है. इरिगेशन मतलब जो हम सीड को